अजहर भाई, ईमानदारी से एक सच्चा जवाब देना है। आप पटवारी हों, आप पीपलिए हों, आप पीटीआई वाले हों, जो मर्जी हों, एक जवाब सच्चा देना है। जो हालात चल रहे हैं, मुसलमान भाइयों को मारा जा रहा है, एक एक करके हर मुल्क को मारा जा रहा है। मुसलमान मुल्क को पहले फ़लस्तीन को तबाह किया, बर्बाद किया, अब ईरान तक पहुँच गए हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ट्रंप के हमले से एक दिन पहले ऐलान किया बाकायदा शहबाज शरीफ साहब ने कि अमन का नोबल इनाम मिलना चाहिए ट्रंप को। अब ईरान पे हमला कर दिया है, अमन के नोबल इनाम के हकदार ने अमेरिका ने, ट्रंप ने। ईमानदारी से बताइए, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के, कि जिसको यहूदी एजेंट कहा जाता था वो निकला या ये सारे निकले? सर हम डरपोकों में सर हम प्यारे पाकिस्तानियों, जब फ़लस्तीन पे जुल्म शुरू हुआ था ना, तो मैंने ये कहा था पूरी कौम को, मेरे शो रिकॉर्ड पे हैं, मैं कहता चला आ रहा हूँ कि लोगों को लग रहा है कि इमरान खान पाकिस्तानी सियासत की वजह से अंदर है, जेल में नहीं। वो फ़लस्तीन के लिए जेल में डाला गया था, उसको फ़लस्तीन को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि अगर वो बाहर होता तो ये सब ना होता और वो ईरान तक ना पहुंचते। और ईमानदारी से कोई बंदा यहाँ इतनी आवाम में दिखाओ घुमा के कैमरा कि यहाँ पे कोई तो नून लीगी होगा ना, बेशक वो बात नहीं करना चाह रहा, बेशक वो शर्मिंदा है, बेशक वो डूब के मरने के काबिल समझ रहा है अपने आप को, ठीक है, लेकिन यहाँ आके बताए कि अब यहूदी एजेंट कौन साबित हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ प्यारे भाई। बात यह है कि एक बंदे को सालों से यहूदी एजेंट कहा जाता था। जो हालात चल रहे हैं, फ़लस्तीन से लेकर ईरान तक पहुंच गया अमेरिका और इसराइल। अब ईमानदारी से बताना, अल्लाह अल हक है, वो कहता होता था बंदा तकरीरों में, ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहना, मैं आपको हल्फ भी उठवा सकता हूं अगर आपने झूठ बोलने की कोशिश की तो। आप ये बताएं कि यहूदी एजेंट वो साबित हो रहा है या ये सारे साबित हो रहे हैं? देखिए, जब से ये गेम स्टार्ट होने लगी थी उससे 3 साल पहले इमरान खान को हटाया, तो इससे क्या साबित हो रहा है? जब उसको हटाया गया था उस वक्त तो नॉर्मल थे हालात। जब जेल में डाला उसके बाद हमारी तारीख में, हमारी जिंदगी में इतना जुल्म कभी नहीं हुआ फ़लस्तीन में जितना उसको जेल में डालने के बाद हुआ। जो गेम बनाते, जो पॉलिसियां बनाते, आगे चलो। नाम क्या है? मोहम्मद अयूब। अयूब भाई, हमने तकरीबन जब से होश संभाला एक बंदे को सारे मिल के यहूदी एजेंट कहते थे, सही बात, पता है ना आपको? जी हाँ। अब आप मुझे बताएं, फ़लस्तीन में बर्बादी हो गई, मुसलमानों के बच्चों के जिस्मों के चित्रे उड़े, वो हम समझे तो हमारे ही है ना। हम बेगैरत हो जाएं तो फिर मतलब कोई भी मुसलमान मुल्क का मारा नहीं है, अगर बेगैरत हो जाए तो। मुझे ये बताएं, उससे कहा गया था एक टीवी शो में कि अगर आपसे अड्डे मांगे जाए अफगानिस्तान के खिलाफ, उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा। तो अब आपको पता है कि जिस दिन ईरान पे हमला किया अमेरिका ने, उससे एक दिन पहले शहबाज शरीफ ने उसको अमन का नोबल इनाम देने की तजवीज़ दी, सिफारिश की। अब मुझे बताएं ना, यहाँ पे आके यहाँ पे लड़ने की कोशिश करेंगे, गुंडागर्दी करने की कोशिश करेंगे, सच नहीं बोलेंगे। हाँ, बात कोई नहीं करेगा। सच बताएं ना कि यहूदी एजेंट कौन साबित हो रहा है। जो कमेंट्स में कहते हो ना, गालियां देते हो, मेरे होने वाले